लग जाता है बंदा, 2-3 घंटे तो उसी में निकल जाते हैं। हमें तो व्हाट्सएप पे स्टेटस देखता, मैं आज तक नहीं देखता सर, टाइम ही नहीं होता। स्टेटस लगाता जरूर हूं पर देखता नहीं किसी का। सही है सर, गलत है? समझ में आ रहा है मेरी बात? काम तो करना, अब काम क्या, लोगों से मिलना है, बात करनी है। अब यहां ऐसा नहीं है कि आपने दुकान खोल रखी है, ग्राहक का वेट करना है, आपको खुद जाना है। हाँ ना, तो जो मिल जाए उसी को बता दो। तैयार हो? तो शाम को बैठ के मैं फेसबुक पे 1 घंटा लोगों को मैसेज करता था, लेडीज हो या जेंट्स हो, प्रोफाइल देख देख के, हेलो सर, हेलो मैम, हेलो सर, हेलो मैम, हेलो सर, हेलो मैम, लिंक भेजता, प्रोडक्ट का वीडियो भेजता, कंपनी की साइट भेजता। एक आदमी को मैसेज करने में 1 घंटा ही लगता होगा, 1 मिनट ही लगती होगी, तो 1 घंटे में 60 लोगों को मैसेज हो जाएगा। हाँ है ना? डेली 50 को मैसेज करेंगे तो महीने में 1500 और साल में 18,000। 18,000 को मैसेज करोगे तो 18 लोग नहीं आएंगे सर। करते हो? हाँ सर, करते हो क्या? 5, 7, 10, 50 को मैसेज करना स्टार्ट कर देना। अगर एक आदमी अगर ऐसे काम करे, हफ्ते का चेक टूट सकता है क्या? हाँ सर? फिर रात को बैठ के 2-3 घंटे खुद को सिखाते थे, जो ट्रेनिंग ली, जो मीटिंग ली, जो प्लान करना है उसको लिखते, खुद को सिखाते, आईने के सामने बैठते, खुद से बातचीत करते, सीखते रहे, सीखते रहे, सीखते रहे, सीखते रहे। मैं हमेशा बोलता हूं मेरे दोस्त, एजुकेशन, सीखने के साथ साथ, एजुकेशन के साथ पैशन होना बहुत जरूरी है। क्या होना जरूरी है? ज्ञान बहुत है किताबों में मेरे दोस्त, ज्ञान से अगर पैसा बनता तो इस दुनिया में टीचर दुनिया का सबसे बड़ा करोड़पति होता। है ना? सफलता किसको मिलती है? जो पागल हैं। और यहां इस देश में क्या हो रहा है, असफल लोग सफलता के पैमाने बढ़ा रहे हैं। टीचर कौन है? इंजीनियरिंग का टीचर कौन है जो खुद इंजीनियर नहीं बन पाया? आज यूट्यूब पे डायरेक्ट सेलिंग की ट्रेनिंग दे रहे हैं लोग। मेरे पास एक कॉल आया, बोला सर ऐसे ऐसे हम उसकी टीम से बोल रहे हैं, नाम तो नहीं बताऊंगा। मैंने कहा सर फिर बताओ। बोला सर आपके लिए डायरेक्ट सेलिंग की ट्रेनिंग देते हो इतने साल से। मैंने कहा डायरेक्ट सेलिंग में चेक बताओ उसका कितना है। बोला सर डायरेक्ट सेलिंग में तो चेक है नहीं। मैंने कहा जब उसको खुद नहीं हो रही उससे तो मेरे को क्या सिखाएगा? अगर उसको आता होता तो करके दिखाता। है ना? जिसको खाना खुद नहीं बनाना आता वो मेरे को सिखा सकता है क्या? हाँ सर? थ्योरिकल नॉलेज दे सकता है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दे सकता। टीचर इंजीनियरिंग की थ्योरिकल नॉलेज दे सकता है, प्रैक्टिकल नॉलेज, और थ्योरिकल नॉलेज कोई काम हाँ कुछ ज्ञान दे सकती है, पर एक्चुअल नॉलेज कौन सी काम आती है? कौन सी सर? क्लियर हो सर? समझ में आ रहा है मेरी बात? तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज क्या चाहिए? पैशन होना चाहिए, जोश, जुनून, पागलपन होना चाहिए। एजुकेशन से अकेले से काम, पागलपन होगा तो एजुकेशन अपने आप काम करते रहो पागलपन की हद तक। मैं जब इस इंडस्ट्री में आया मेरे साथ कोई जुड़ना नहीं चाहता था सर। मैं सुबह से 6 बजे से रात को 2 बजे तक काम करने के लिए तैयार था, डेली मेहनत करने के लिए तैयार था, लोगों से मिलने के लिए तैयार था। और मैं हमेशा बोलता हूं जब आप 20-25 दिन लोगों से मिलोगे, काम करोगे, बड़ा डर लगेगा, पर 20-25 दिन में आपका जिस दिन डर निकल गया, कॉन्फिडेंस आ गया, जिस दिन हाथ मिलाना आ गया, बात करना आ गया, मैं गारंटी दे सकता हूं इस धरती में भगवान भी आपका चेक नहीं तोड़ सकता जिस दिन ये डर निकल गया। पैशन किसमें है? जिसको काम करना आता है। हाँ है ना? जिसको काम करना, जिसको अपने काम में मजा आने लग जाए, फिर उसको टाइम की कोई दिक्कत, मजा कब आएगा? जब मेरे को करना, अब मैं मान लो क्रिकेट खेलने जाऊं, हर बारी 0 पे आउट होऊंगा तो मजा आएगा? चौके छक्के लगेंगे तो मजा आएगा? तो चौके छक्के मारने के लिए मेरे को सीखना, तो पहले एजुकेशन लो, और एजुकेशन के साथ पैशन होना चाहिए सर। क्या होना चाहिए? पैशन का मतलब है दिन रात एक ही काम को करना, पर ये कहने से नहीं आता सर। जैसे मैंने बोला शुरुआत में लोग मेरे साथ नहीं आए, अब आए भी क्यों मेरे साथ? मैं आदमी कौन हूं? और हर इंसान को एक बात समझ लेना, इमेज बदलने में समय लगता है, सफल होने में समय। मोदी साहब को अपनी इमेज बनाने में 35 साल लगे, प्रधानमंत्री बनने में तो 5 ही साल लगे सर। जो ये मेहनत करोगे ना शुरुआत में, इससे कोई ज्यादा रिजल्ट नहीं आएगा सर। इससे मुश्किल से, जब मैं सुबह 6 बजे से रात को 2 बजे तक काम करता था, मुश्किल से 200-300 एसपी आता था सर पूरे हफ्ते में। पैसा खर्चा ज्यादा होता था, इनकम कम आती थी। हाँ या ना? लोग आते रहे, जाते रहे, लोग रुकेंगे भी नहीं। कहीं ऐसा सोचो 5, 7, 10 लोग ले आए भी ये जिंदगी भर चलेंगे। शुरुआत में ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम ऐसे ही बनोगे सर।
जैसे मैं इस इंडस्ट्री में मेरे साथ कोई नहीं है, क्यों नहीं आया? क्योंकि मैं पेशे से कौन था? 10वीं पास आदमी, मेरे परिवार का सबसे नालायक बंदा। सब परिवार में पढ़े लिखे, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। अब गांव में बैठ के ताश खेलना मेरा शौक है सर। हरियाणा वाला हुक्का देखा है? वो हुक्का पीना, ताश खेलना मेरा शौक है। अब हुक्का पीना, ताश खेलना शौक, कॉलेज में रोज लड़ाई झगड़े करने वाला आदमी, पढ़ा लिखा है नहीं, वो जाके बोलेगा चलो करोड़पति बन जाएंगे, कोई आएगा अपने साथ? मैं मेरी वाइफ को जाके मैं पहले दिन बोला, अब मैं अगले 5 साल तक रोज सुबह 6 बजे उठूंगा, रात को 2 बजे से पहले घर नहीं आऊंगा, महीने में 28 दिन घर से बाहर रहूंगा, जब तक करोड़पति नहीं बन जाऊंगा। सिंगल डे छुट्टी नहीं लूंगा, ना बच्चे का बर्थडे, ना शादी की सालगिरह, ना किसी की शादी में जाऊंगा, ना किसी के मरे में जाऊंगा। तो मेरी वाइफ पता क्या बोलती है? बोले 4 दिन के चौंसले हैं ये बस। आप हुक्का छोड़ोगे, आप ताश खेलना छोड़ोगे, आप 6 बजे उठोगे, 9 बजे उठने वाला आदमी 6 बजे उठेगा? बोला ये हो नहीं सकता। तो विश्वास जब घर वालों को नहीं, बाहर की दुनिया कैसे ज्वाइनिंग कर लेगी सर? 6 बजे उठना स्टार्ट किया सर, रात को 2 बजे तक काम किया। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने हुए, कोई ब्रॉन्ज बना के गया, कोई सिल्वर, किसी ने प्रोडक्ट लिया, किसी ने नहीं लिया। जब टाइम हो जाता ना, कोई 1 साल हो गया सर, रोज सुबह 6 बजे उठ रहा हूँ, रात को 2 बजे तक काम कर रहा हूँ, डेली मेहनत कर रहा हूँ। ऐसे लोग आते जाएंगे, जाते जाएंगे, आते जाएंगे, जाते जाएंगे। कहीं सोचो एसओएस में मैं 10 ले आया, अब तो जिंदगी भर फ्री हो गया। क्या पता अगली बार वो 10 ना मिले, नए 20 लेके आने पड़े। उसके बाद वो 20 ना मिले, नए 40 लेके आने पड़े। सफलता कब मिलेगी? जब ऐसे ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, एमराल्ड, टोपाज, रूबी स्टार, स्टार स्पायर, डायमंड, ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड बन जाओगे। जब सोशल मीडिया पता होगा कोई महाराष्ट्र का आदमी है, कोई लेडीज है जो पिछले 7 साल से डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है, घर से बाहर रह के कर रहा है, जब वो प्रोफाइल देख के जो लोग आपके साथ आएंगे, वो आपके बिजनेस को रॉकेट बनाएंगे। सर शुरुआत की मेहनत का रिजल्ट नहीं है। शुरुआत की मेहनत से तो इमेज बनेगी। क्या बनेगी सर? अब मैं 5 साल से मेहनत कर रहा हूं, तब लोग आएंगे सर। हाँ या ना? गुजरात ने मोदी साहब की इमेज बनाई, प्रधानमंत्री तो पूरे देश ने बनाया। हाँ या ना? समझ आ रहा सर मेरी बात? पर ये पैशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पैशन दिखना चाहिए। अक्सर मैं इतने दिन से कर रहा हूं, जिसकी कथनी और करनी एक होती, लोग पहचान जाते हैं सर। यहाँ पे ये नहीं, बातों से कुछ नहीं होता। अब मैं बोलूं सर, मैं सच बताऊं, मैंने 7 साल सिंगल डे छुट्टी नहीं ली। ना बच्चे का बर्थडे बनाना, शादी की सालगिरह, ना किसी की शादी में गया, ना किसी के मरे में गया। सुबह 6 बजे के बाद बिस्तर में नहीं रुका, रात को 2 बजे से पहले कभी घर नहीं गया, दिन में कभी खाट पे बेड पे नहीं बैठा, महीने में 28 दिन घर से बाहर रहा। 7 साल नॉन स्टॉप सिंगल डे नहीं। पर कई लोग बोलते हैं सर बहुत मेहनत की आपने। मैं सच बताऊं, मैंने इस बिजनेस में कोई मेहनत नहीं की। क्या मेहनत है यार? सुबह 6 बजे उठा, नहाया, अच्छे कपड़े पहने, ब्रेकफास्ट किसी के घर, लंच किसी के घर, डिनर किसी के घर। है ना? समझ रहे हो सर मेरी बात? कई लोग बोले नहीं सर रोज काम करना, सर्दी, गर्मी, बारिश, तूफान। मैंने कहा ये कौन सी बड़ी बात है? मेरे गांव में एक दूध वाला है, पिछले 28 साल से रोज सुबह 3 बजे उठता है, आज तक तो करोड़पति नहीं बना सर। आज तक तो इतनी बड़ी अचीवमेंट। मेरी माँ जब घर में भैंस रखती थी, रोज सुबह 4 बजे उठती थी, आज तक तो करोड़पति ना बने। मैं 5-7 साल रह लिया तो कौन सा बड़ा काम कर दिया सर? हाँ है ना? आदतों का खेल है। जिस दिन आपको आदत पड़ गई ना रोज काम करने की, रोज काम करने की। सचिन तेंदुलकर जब तक क्रिकेट खेला, डेली सुबह 5 बजे ग्राउंड पे रहा, चाहे गरीब था चाहे अमीर था, पर ग्राउंड पे जाना नहीं छोड़ा। पर हम जिंदगी में क्या सोचते हैं, कितने दिन काम करेंगे सर, कितने दिन रोज सुबह 6 बजे उठना पड़ेगा सर, कितने दिन 16 घंटे काम करना पड़ेगा। मैंने कहा जब तक जिएगा तब तक। आदतों का खेल है। एक बार आदत लगी फिर वैसे ही लग जाती है। आपको सुबह चाय पीने की आदत है? होगी कुछ लोगों को तो लत होती है चाय पीने की। जिसको सुबह चाय पीने की आदत है, उसको चाय ना मिले ना तो सिर में दर्द। सही कह रहा हूं? हाँ या ना? और जिसको चाय पीने की नहीं आदत है और उसको गलती से खाली पेट चाय मिल जाए तो पेट में दर्द, एसिडिटी बन जाती है। हाँ या ना? जिसको डेली काम करने की आदत बन गई, उसको 6 बजे के बाद नींद नहीं है। पर आदत डालने में शुरुआत में दिक्कत, तकलीफ, 1 महीना प्रॉब्लम में रहेगी। पर एक बार आदत डल गई, जैसे मेरे को शुरुआत में आदत नहीं थी तो रात को बड़ी दिक्कत आती थी, नींद भी आती थी, मुंह धोना पड़ता था। अब आदत बन गई, अब 6 बजे के बाद नींद नहीं आती, रात को 2 बजे से पहले नींद नहीं आती।
अब घर पे पहले घर से बाहर रहने की आदत नहीं थी, अब 2 दिन घर पे छोड़ दो तुम, बुखार आ जाता है सर। अब तुम बुखार में स्टेज पे ले आओ, बुखार भाग जाता है सर। क्या बन गई? ये आदत बन गई। क्या बन गई? तो यहां सफल होना तो आदत बना लेना। तैयार है सर? तैयार हैं? पैशन के बाद क्या चाहिए? पेशेंस। क्या चाहिए सर? क्या हो गया सर? इसको करना, नेक्स्ट करना, देखना चलिए नहीं सर। क्या चाहिए सर? पेशेंस चाहिए। पेशेंस का मतलब धैर्य रखना पड़ेगा, धैर्य रखना। पर कई लोग बोलते हैं सर कितने दिन में मैं डायमंड बन जाऊंगा, कितने दिन में ब्लू डायमंड बन जाऊंगा। सर ये धैर्य कब तक रखना पड़ेगा सर? चलो आपसे ही पूछ लेता हूं, आपके यहाँ पिताजी के पापा को दादा ही बोलते होंगे? हाँ सर, बोर तो नहीं हो रहे? हाँ सर, नींद तो नहीं आ रही? तो जवाब देते रहिए ना, तो माइंड और शरीर यही रहेगा। और जवाब नहीं दोगे तो शरीर यहां बैठा रहेगा, दिमाग घर पहुंच जाएगा सर। आपके पिताजी के पिताजी को दादा ही बोलते हैं, हाँ या ना? अच्छा, कोई आदमी आज दादा बना है, उसका पोता आज पैदा हुआ है, वो पोता दादा बनेगा या नहीं बनेगा? हाँ सर, बनेगा। क्या गारंटी है? शादी नहीं की तो बनेगा? हाँ? अच्छा, कितने दिन में बनेगा? हाँ सर, कितने दिन में बनेगा? अगर उसका पोता थोड़ा सा एक्टिव हुआ, क्या हुआ? उसने प्रोसेस फास्ट किया, जल्दी जल्दी पढ़ा, अच्छी अचीवमेंट की, शादी टाइम से कर ली 18 साल की उम्र में। कितने साल की उम्र में? और 18 साल की उम्र में शादी करके अगला प्रोसेस भी फास्ट किया, 2 साल में बच्चा हो गया। और बच्चा भी एक्टिव मिला। कैसा मिला? आलसी नहीं, एक्टिव। एक्टिव मिला, उसने भी 18 की उम्र में शादी कर दी और 2 साल में बच्चा हो गया। तो गारंटी है 40 साल की उम्र में दादा है ना। अब पोता मिला लेजी, बिल्कुल आलसी, शादी की 40 की उम्र में, बच्चा किया 50 की उम्र में, और बच्चा उससे भी आलसी मिला। शादी की 50 की उम्र में, बच्चा किया 60 की उम्र में। हो सकता है दादा जिंदे जी बने या माला चढ़ने के बाद बने सर। यहां भी कई लोग आते हैं, सर डायमंड कितने दिन में? सर मैं 3 साल में बन जाऊंगा। मैंने कहा मेरे से क्यों पूछ रहा है? कई लोग बोलते हैं सर मैं नौकरी छोड़ दूं, इतना चेक आ जाएगा। वो मेरे से क्यों पूछ रहा है भाई? अपने आप से पूछ, एक्टिव है या आलसी है? तू निकलेगा हफ्ते में 1 दिन, 1 घंटे के लिए, महीने में 1 दिन, रोज बीवी के बहाने, घर के बहाने। तो महीने में 1 दिन 1 प्लान करने जाएगा तो हो सकता महीने में क्या पता साल में ब्रोंज बने, 5 साल में तू स्टार स्पायर बने, 10 साल में जाके तू डायमंड बने, और उससे भी आलसी हो सकता है 20 साल में डायमंड बने। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपके प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है। आज से घर छोड़ देगा, रोज सुबह 6 बजे उठेगा, रात को 2 बजे तक काम करेगा, अपने आप को सिखाएगा, हो सकता है डायमंड 1 साल में बन जाए। किसके ऊपर डिपेंड करता है? हाँ सर, आवाज नहीं है। किसके ऊपर? प्रोसेस जितना फास्ट करोगे उतना जल्दी अचीवर बन जाओगे, उतने दिन पेशेंस रखना पड़ेगा। अब तुम प्रोसेस हफ्ते में 1 दिन जाओगे, फिर बहाने बनाओगे, कभी बीमारी का, कभी बच्चों के एडमिशन का, कभी बच्चों को स्कूल छोड़ के आने का, कभी और चीज का, कभी मैं तो लेडीज हूं, मैं तो जेंट्स हूं। ये सब बहाने हैं सर। आपके प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है कितने दिन का पेशेंस रखोगे। और कई बार ऐसा भी होता है तुम सब कुछ कर लो फिर भी ना हो, फिर पेशेंस वो बोलते हैं मेहनत करते करते भी ना हो। चलो बच्चे ने शादी भी कर ली 18 की उम्र में, मेहनत भी कर रहा है, पर 10 साल तक बच्चा ही नहीं हुआ, भगवान नहीं चाहता, फिर क्या कर लेगा भाई? थंडर ब्लास्ट हो तो हो सकता हो भी जाए। समझ आ रहा है मेरी बात? कई बारी ऐसा होता, मेरे साथ हुआ, जब मैं स्पायर या स्टार स्पायर रैंक पे था, मेरे पास किसी दूसरी कंपनी के 3-4 लीडर आ गए, मैं उनके साथ लगा, उन्होंने अपनी सारी टीम एसजीओ में लगा दी। तो मैं 3-4 महीने में, 6 महीने में उनके एसजीओ अच्छे से दौड़ गई। वो बोले सर अब आप फ्री हो, मेरा ऐसे चलाओ। अब मैं कोशिश कर रहा हूं, मेहनती आदमी, रोज ग्राउंड में जा रहा हूं, पर आदमी नहीं आ रहे सर। प्रोडक्ट बिक रहा है 200-300, पर आदमी को ज्वाइनिंग ऊपर वाला नहीं चाह रहा। वो रोज मेरे को टेंशन दे रहे, मेरा ऐसे हो चलाओ, ऐसे चलाओ, संजीव सर को शिकायत करें, नहीं चल रही। ऊपर वाला चाहता है मेरे साथ ना टिके, इसलिए ऐसे चलाने नहीं दे रहे। वो छोड़ गए, उसी दिन ऐसे दौड़ गई सर। मैं मेहनत करते करते भी कई बार काम होता, उस टाइम पे पेशेंस रखना पड़ता, ऊपर वाला परीक्षा ले रहा होता है।
हाँ या ना? कई चीजें अपने हाथ में क्या है? मेहनत करना। क्या करना? पेशेंस रखना पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। किसके साथ? अब हमें पता है हमें 10 साल लगेंगे सफल होने में। खुश हो रह लो या दुखी रह लो, वो सफर तो काटना। अब तुम ट्रेन में आए हो महाराष्ट्र से रामनगर, चाहे रोते हुए हो चाहे हंसते हुए हो, पहुंचना तो पड़ेगा सर। हाँ या ना? मेहनत तो करनी। खुश होके करोगे तो काम आसान हो जाता। मेरे को एक ही मूवी देखते पिछले 11 साल हो गए सर। 5-6 साल तो लगातार देखी होगी, रात को 1 बजे से 2:52 तक। द सीक्रेट मूवी। जैसा सोचोगे वैसा। आप किसी भी धर्म से हो, अल्लाह गॉड वाहेगुरु भगवान किसी को भी मानते हो, इस दुनिया में मैं नहीं जानता है या नहीं है, इस दुनिया में एनर्जी जरूर है। 2 एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी, एक जो आदमी पॉजिटिव, उसके पास पॉजिटिव एनर्जी आती है। जो छोटी सी सफलता में भी खुश है तो भगवान कहता है ये इतना खुश है, जब इतना सा दिया तो चल इसको और दे देते हैं। और जो इतना मिलने के बाद भी दुखी है तो बोले भगवान सोचता है इसको और छीन ले, इसको दुखी तो रहना ही है। आया ना? तो पेशेंस रखना कैसे? पॉजिटिव एनर्जी के साथ। पॉजिटिव एनर्जी के साथ पॉजिटिव एनर्जी आती है। और नेगेटिव आदमी को ही भूत प्रेत दिखते हैं मेरे भाई। भूत प्रेत किसको दिखते हैं? नेगेटिव आदमी को हर जगह भूत प्रेत दिखेंगे, पॉजिटिव को कुछ नहीं दिखता। तो पॉजिटिव है उसके साथ भगवान अल्लाह गॉड वाहेगुरु है, और जो नेगेटिव उसके साथ शैतान है। यही दो हैं बस। हाँ या ना? समझ आ रही मेरी बात? पेशेंस रखना पॉजिटिव एनर्जी के साथ। और पॉजिटिव एनर्जी कैसे रहती है? जब फ्यूचर एनालाइज हो, जब फ्यूचर की तस्वीर आपके दिमाग में चलती रहे। और एक चीज और बता देता हूं, सोचने से ही खुशियां मिलती हैं, मिलने के बाद कोई खुशियां नहीं मिलती। शादी से पहले जब तक शादी नहीं होती आदमी सोचता शादी होगी ऐसी जिंदगी होगी, जब तक खुश है शादी होने के बाद कोई खुश नहीं है। तुम सोचो करोड़पति बन जाऊंगा तब डांस करूंगा। आज डांस कर ले बेटा, करोड़पति बनने के बाद तो अकेला रूम में डांस करेगा। तुम सोचोगे स्विमिंग पूल में भाई साहब करोड़पति बन जाऊंगा तब स्नान करूंगा। आज स्नान कर ले, करोड़पति बनने के बाद तो अकेला ही स्विमिंग पूल में बैठा होगा बस, और 10 मिनट से ज्यादा टिक नहीं पाएगा। फिर सारे होंगे तो 1-2 घंटा टिक ही जाएगा, अकेला नहीं टिक पाएगा सर 10 मिनट से ज्यादा। इस प्रोसेस को एंजॉय करना, सफलता के सफर को एंजॉय करना मेरे भाई। इस सफर में खुश रहना। जब मैं बाइक पे चलता था ना, आप खुश कैसे रहोगे? जब मैं बाइक पे चलता था तो मैं सोचता था मर्सिडीज में चल रहा हूं, ठंडी ठंडी हवा लग रही है, एसी चल रहा है, लोग मेरी गाड़ी को देख रहे हैं। अब चल किस पे रहा हूं? सोच क्या रहा हूं? तो बाइक चलाने में मजा आएगा, दुखी होऊंगा। तो 2-3 घंटे का सफर भी आराम से। अब तुम ट्रेन में आओ तो ये सोचा करो 2-4 साल के बाद तो फ्लाइट में आना, चल 2-4 साल चल देते हैं ट्रेन में, क्या दिक्कत आ गई? हाँ है ना? तो बाइक पे चलते चलते मैं सोच रहा हूँ मर्सिडीज में चल रहा हूँ, लोग मेरी गाड़ी को देख रहे हैं, और अगले सेकंड में मेरी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया, जेब में पैसे नहीं। मैं ऐसे ही खुश हो रहा, ऐसे ही हंस रहा, साइड से एक आदमी आया, बोला भाई साहब क्या हुआ? मैंने कहा तेल खत्म हो गया। बोला फिर इतना खुश क्यों रखा है? मैंने कहा खुश इसलिए हो रखा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ अगले 5 साल के बाद जब मैं करोड़पति बनूंगा, लग्जरी गाड़ी होगी, अकाउंट में लाखों रुपए होगा, गाड़ी का टैंक फुल होगा, पैसे कोई दिक्कत नहीं होगी, तब मैं इस रोड से गुजरूंगा तो क्या दिन याद आएंगे यार, ऐसे भी दिन थे जब बाइक का पेट्रोल खत्म हो जाता था। मैंने कहा मैं उस दिन को याद करके सोच रहा हूँ, चल मर्सिडीज तो आनी है, चल बाइक को 2-4 किलोमीटर खींच ही लेते हैं सर। तो बाइक को आराम से पैदल ले जाऊंगा खुश होके, तो 2 किलोमीटर बड़ी आराम से, और दुखी होके जाऊंगा, मर गया यार कौन सा काम पकड़ लिया, ये बाइक का तेल और खत्म हो गया। तो 2 किलोमीटर 2000 किलोमीटर बन जाएंगे सर। इस सफर का पेशेंस अगर तुम खुश होके जियोगे तो ये पेशेंस बड़ा आसान हो जाएगा, और दुखी रहोगे रोते रहोगे तो पेशेंस बहुत मुश्किल हो जाएगा सर। हाँ या ना? हाँ या ना? खुशी के पल बड़े आराम से बीत जाते हैं और दुख के पल बड़े दिक्कत में बीतते हैं। तो खुश रहोगे, पेशेंस का पता भी ना चले कब 2 साल हो गए, कब 3 साल हो गए, कब 4 साल हो गए। हाँ या ना? समझ आ रही सर मेरी बात? जिंदगी में हमेशा खुश रहना मेरे दोस्त। और जिंदगी में एक चीज याद रख लेना,
अगर तुम्हारी मुस्कुराहट ही छिन गई तो 100-200 करोड़ कमा के क्या कर लोगे? जिंदगी में मुस्कुराहट मत छिनने देना, बस कुछ भी हो जाए मुस्कुराते रहना। लड़ाई ऊपर वाले से, ऊपर वाला दिक्कत तकलीफें देने वो खुशी तो रहूंगा, चाहे कर्जे में रख, चाहे जिंदगी में दिक्कत दे, चाहे परेशानी दे। सफल लोगों की एक ही स्टोरी है, जब उनके घर में कोई दिक्कत समस्या हो वो खुश रहते हैं, और जब खुश रहते हैं ना तो भगवान बोलता है इसको दुख देने का कोई फायदा नहीं, इसको खुश रहना, दुख में भी सुख में भी, चल इसको सुख ही दे दे सारे को। ये हकीकत है। 6 महीने के बाद मेरे को मेरे विचारों पे कंट्रोल करना आया था, वो मूवी देख देख। और सब आंतरिक एनर्जी का खेल है मेरे दोस्त, बाहर दिखाने से कुछ नहीं होने वाला। अंदर जो चल रहा है और उसके प्रति एक्शन लेते रहोगे तो आप जो चाहोगे वो पक्का पक्का होगा, कोई रोक नहीं सकता। है ना? तैयार हैं? तो पेशेंस रखना। तैयार है सर? पेशेंस के बाद आता है डायरेक्शन। क्या आता है? क्या आता है सर? एक अपलाइन की डायरेक्शन में रहना, एक अपलाइन को गुरु मान के जैसा वो बोले वैसा करते चले जाना, दिमाग मत लगाना। पर मैंने ज्यादातर लोगों को देखा है जब पैसा नहीं होता तब तक अपलाइन की डायरेक्शन में रहते हैं, जैसे पैसा आ जाता है तो बीवी या बापू की डायरेक्शन में चले जाते हैं सर। फिर बीवी बताती इतने का गोल्ड खरीदना है, फिर बापू बताता बेटा घर के पास ये प्लॉट पड़ा है इसको खरीद ले, इज्जत की बात है। हाँ ना? समझ आ रहा है सर? जीवन में मेरे दोस्त, जब मैंने 1.5 लाख कमाया तो मेरे अपलाइन ने बोला बेटा गाड़ी ले ले, मैं गाड़ी ले आया, स्विफ्ट गाड़ी ली मैंने। पूरा गांव नेगेटिव था, पूरे गांव ने मेरे बापू को नेगेटिव कर दिया। अगर ये गाड़ी 6 महीने में बिक जाएगी, फाइनेंस वाले उठा ले जाएंगी, तो मेरा बापू बोला बेटा गाड़ी क्यों ले ली, पहले कर्जा उतारना था 4 लाख रुपए। हाँ ना? मैंने कहा गाड़ी से धंधा बढ़ेगा, कर्जा उतारने से धंधा। फिर अपलाइन ने बोला 2 साल के बाद बेटा गाड़ी बदल ले, तो मैं वेंटो गाड़ी ले आया सर, फॉक्सवैगन की 15 लाख रुपए की। लोगों ने बोला कौन सी बड़ी बात, 15 लाख रुपए की गाड़ी ले घूम रहा है, यहाँ बोल रहा था करोड़पति बनूंगा करोड़पति बनूंगा, 3 साल हो गए, वेंटो गाड़ी कौन सी बड़ी बात है। हाँ ना? तो मैं अगले 2 साल के बाद फिर ले आया लग्जरी गाड़ी, ब्लू डायमंड जैसे बनने वाला था 2-2.5 साल के बाद। तो ब्लू डायमंड बनने से पहले मैं डायमंड पे BMW 5 सीरीज ले आया 65 लाख रुपए की गाड़ी। तो लोगों ने पता क्या बोला, पागल है ये तो। क्या है? मेरे बापू को आगे बोले तुम्हारा लड़का तो पागल है, बोला इसको पहले घर बनाना चाहिए था, बाद में गाड़ी लेनी चाहिए थी, खड़ी करने की जगह तो है नहीं, खड़ी पड़ोसी है घर में कर रहा है, गाड़ी 3-3 ले रखी। तो बापू बोला बेटा लोग ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। मैंने कहा लोग तो ये बोल रहे थे, ये काम ही नहीं करना चाहिए था, लोगों की सुनता तो। है ना? तो जब अपलाइन की सुन रहा था तो आज भी अपलाइन की सुन रहा हूँ। अपलाइन ने बोला बेटा घर देखने कोई नहीं आएगा, और गाँव में घर भी मत बनाना। हाँ सर, गाँव में घर भी, गांव 2 ही जगह घर बनाना, 2 ही जगह, या तो स्टेट की राजधानी या सिटी की राजधानी, मतलब स्टेट की राजधानी या देश की राजधानी। आप बताओ आपके गांव में सरपंच होता है प्रधान? सरपंच गांव में वोट मांगता है और प्रधानमंत्री। आज आप यहाँ टोपाज बनने आए हो या ब्रांड एम्बेसडर बनने आए हो? ब्रांड एम्बेसडर बनना तो पूरे देश में बिजनेस करना, घर से बाहर रहना। तो गांव में घर बनाओगे तो सरपंच ही बनोगे सर। प्रधानमंत्री बनना है तो या तो स्टेट की राजधानी या, दिमाग में बैठा लेना इस बात को, घर 2 ही जगह बनाना। कहीं गांव में 2 कमरे का घर बना के बैठ जाओ माँ बाप के कहने से। सही है सर? ये बात, ये सोच हमारे अपलाइन ने पहले ही डाल रखी थी, तो गांव में घर नहीं बनाया, क्योंकि मेरा गांव में जो घर है वो 900 स्क्वायर फीट